जो अब तक की मालूमात हैं वो ये है कि हुकूमत उसी डिटाई के ऊपर कारबंद है और जेल में मुलाकातों को मैनेज किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट उसे मैनेज करती है कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। अब ये जो मादनियात वाला बिल है उसको लेकर एक मरतबा फिर जिदबाजी शुरू हो गई है और ये सारा कुछ होता कब कब है, याद रखें। जब मसला क्या है इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें आप। 3 तरह के लोग हैं जिनको इमरान खान से प्रॉब्लम है। एक सियासतदान है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है और तीसरा मीडिया है। सियासतदानों का प्रॉब्लम यह है कि वो ये देखते हैं कि जिस जगह हम हमेशा सजदे में गिर जाते थे वहां ये आदमी डट कर कैसे खड़ा हो गया। यानी ये हमारी तरह का सियासतदान है ना, तो हमारी तरह करे ना भाई। एस्टेब्लिशमेंट जैसे ही डंडा उठाए, इसका काम है नीचे झुक जाए, नाक से लकीरें निकाले, उनसे माफ़ी मांगे, डील करे जैसे हम करते हैं। तो ये हमसे मुख्तलिफ क्यों है, ये हमसे बेहतर क्यों है? सियासतदानों का मसला ये है। एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि हम तो जब डंडा मारते हैं तो ये सारे झुक जाते हैं, डर जाते हैं। ये हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात कर रहा है, ये आगे से खड़ा कैसे हो गया। एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है। मीडिया का मसला ये है कि उन्होंने जो झूठे बुत तराशे थे इनकलाब के, यानी मीडिया ने क्या किया सारी जिंदगी, एक तरफ हीरो बना के दिखाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ हीरो बनाया सियासतदानों को, जनाब कुर्बानी दे देते हैं, ये वो दोनों ही एक्सपोज हो गए। एक आदमी आया, दोनों ने इनको चौक के अंदर फारिग कर दिया। उसने बताया ये औकात है एस्टेब्लिशमेंट की और ये औकात है सियासतदानों की। और जो एक रियल पॉलिटिकल लीडर है उसने लाके सामने खड़ा कर दिया, जनाब मैं हूं, मैं इनसे भी नहीं शिकस्त खा रहा, इनसे भी नहीं खा रहा, मुझे जेल में रह के डील भी नहीं करनी। वो डील भी नहीं कर रहा। उसका ट्विटर बंद होता है तो वो गुस्से में आ जाता है, जी क्यों बंद किया, आपको बात करनी चाहिए थी। तो ये सबको अपनी अपनी जगह पे गुस्सा है और सारे अपना अपना गुस्सा उतार रहे हैं और सबको पता है कि उन्हें अल्टीमेटली शिकस्त हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में डाल दिया और लोग सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने की बजाय या एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकारों के साथ खड़े होने की बजाय लोग खड़े हो गए इमरान खान के साथ। और अब इमरान खान की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। सलमान सफदर साहब की कल मुलाकात करवाई गई थी इमरान खान साहब से, वो भी खबर आई है। तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा कि वहाँ क्या बात हुई थी। मीडिया की मैं आपको हालत दिखाऊं तो अंसार अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ज़ाती तौर पे उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप देखें खबर उन्होंने क्या दी है। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है और जंग अखबार के अंदर कि आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। व्हाट द हेल यार, आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है वज़ीर आज़म। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क्या औकात है कि वो ये तय करें कि वज़ीर आज़म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आईने पाकिस्तान में कोई इसकी गुंजाइश है? ये ज़मीनी हकायक ज़रूर है लेकिन ये हमने पैदा किए हैं। ये जो फौज को सर पे चढ़ा लिया हम लोगों ने चढ़ा लिया, भाई उनका काम है वो अपना काम करें हमारे सर आंखों पे। एक एक जवान जो कुर्बानी देता है, जो खून देता है हमारे मुल्क के लिए, वो हमारे सर का ताज है, हमारे सर आंखों पे। लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा, हुकूमत किसकी अच्छी है, हुकूमत किसकी बुरी है, कौन सा सियासतदान वज़ीर आज़म होगा, कौन नहीं होगा, इसके साथ इनका कोई काम नहीं है। ये काम अवाम ने फैसला करना है। 25 करोड़ लोगों का फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। खबर देते हुए भी सोचना चाहिए कि मैं ये कह क्या रहा हूं और क्या ये कहना चाहिए। ये तो आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब के आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से खुश है जी, उसकी सलाहियतों और कारकर्दगी से खुश है। कारकर्दगी आप सबको पता है जो शहबाज शरीफ साहब की है, जूते पॉलिश करना। एक सीनियर के जरिए अंसार अब्बासी साहब को मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ को बेहतरीन करार दिया गया है कि उन्होंने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतजामी नज़्म-ओ-ज़ब्त, मोहतात सफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की उन्हें गहरी समझ बूझ है और एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने भरोसा हासिल कर लिया है। शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब समझती है, ना 3 में ना 13 में। यार इलेक्शन करवाएं, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पूरी दुनिया में यही होता है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं था, वहां के लोगों ने वोट दिया, वो आगे अच्छा करेगा बुरा करेगा लोग फैसला करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसला करे? और खबर ये दी जा रही है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नजर शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ साहब भी इस खबर को पढ़ने के बाद खुश होंगे।
इंजॉय करेंगे, बल्कि सहाफ़ी को फ़ोन करके पूछेंगे कि आपकी जिस सीनियर ओहदेदार से बात हुई है जो मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव बोल रहे थे, ज़रा इन साहब के बारे में मुझे नाम बता दें, क्योंकि कल को हो सकता है इनको हम लगा दें किसी अच्छी जगह पे। अंदाज़ा कीजिए आपके गुलामी इनकी नसों के अंदर बसी हुई है। यार हमने फौज को तनख्वाह देनी है, उसकी गुलामी नहीं करनी। जो लोग कुर्बानी देते हैं उनको सर आंखों पे बिठाना, उनकी इज्जत करनी है, लेकिन गुलामी नहीं करनी। हम आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे, आपकी इज्जत करते हैं, डरते नहीं है आपसे। ये क्या तरीकाकार है? और ये खबर दे दी है जी अंसार अब्बासी साहब ने। मुझे अफसोस ही हो रहा है, इतनी लंबी जर्नलिज्म, इतना ज़बरदस्त अकीदा और बड़े बाशरा किस्म के इंसान हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं वो कि जनाब फौज को पसंद है ये वज़ीर आज़म, लिहाजा इसकी अप्रूवल उन्होंने दे दी है। ये खबर है टोटल। सिविलियन सुप्रीमेसी कहां गई? जो अवाम को पसंद होगा वही हुक्मरान होगा, ये तरीका होना चाहिए। या तो फिर आप कहें मुल्क में जमहूरियत नहीं है, फौज तय किया करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना। एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये खबर लिखने के बाद ना मेरे ख्याल में कोई भला नहीं किया पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का, और ये खबरें हम रोजाना पढ़ते हैं। नादरीन, पाकिस्तान के बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जो इस साल हज नहीं कर पाएंगे बदकिस्मती से। कसूर हाजियों का नहीं है, उन्होंने तो अपने पैसे एडवांस में जमा करवा दिए थे। 48 अरब रुपया लगभग बनता है जो इन्होंने 50 अरब के करीब इन्होंने एडवांस में जमा करवा दिया था। 50 अरब एडवांस में जमा करवाने के बावजूद पाकिस्तान के लगभग 67,000 हाजी हज पे नहीं जा सकेंगे, और ये इस हुकूमत का नकम्मापन है, नालायकी है। ये पैसा आगे उस तरीके से दे ही नहीं सके, जो काम जिस तरह करना था इन्होंने किया ही नहीं, इन्हें समझ नहीं आई, और 67,000 हाजी हज पे नहीं जा पाएंगे। ये नालायक, नकम्मी, नखट्टू हुकूमत है। ये पैसा कहां जाएगा? क्या लोगों को वापस करेंगे? जिन्होंने हज पे जाना था वो नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब ये जनाब लोगों को पूछना चाहिए इनसे सवाल। एक बड़ा स्कैंडल है ये, एक बड़ी नालायकी है ये। इसके ऊपर तो केस बनना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए कि हजारों लोग हज पे जो जा रहे थे वो हज पे क्यों नहीं जा पाए, आपके कसूर है, आप इसका जवाब दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इज्जत तो आपने देखी है सऊदी अरब की नज़र में, यूएई की नज़र में, बाकी मुल्कों की नज़र में, कि वो हमें अर्दली समझते हैं, मुलाजिम। हम भी रोज़ मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ सबसे ज़्यादा दौरे करते हैं गल्फ़ ममालिक के। कभी पहुंच जाते हैं यूएई, कभी सऊदी अरब, और उनके आगे जाके हाथ बांध के ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल गुलाम बन के उनके सामने जाकर बैठते हैं, क्योंकि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। आप हर वक्त उनसे मांगते ही रहते हैं, हर वक्त उनसे मांगते रहते हैं। कभी उनसे पैसे मांगते हैं, कभी उनसे तेल मांगते हैं, कभी उनसे कुछ और मांगते हैं, कभी अपने लिए अमान मांगते हैं, कभी आप ये कहते हैं आप अमेरिका से हमारी जान छुड़वा दें, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। आप उनसे मांगते ही रहते हैं, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। नरेंद्र मोदी गया सऊदी अरब, ये ज़रा आप देखें तस्वीर। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में जैसे ही उनकी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए अपने तैयारे के ऊपर, वज़ीर आज़म के तैयारे पे, तो चारों तरफ से जो सऊदी अरब के जंगी जहाज़ हैं उन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल के लिए अपने घेरे में ले लिया। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए किया उन्होंने ऐसा? क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए किया उन्होंने ऐसा? कभी नहीं किया, करेगी भी नहीं। आपको वो देंगे डॉलर थोड़े बहुत, आपको वो देंगे पीनट्स, आप करें उनकी गुलामी। इंडियन वज़ीर आज़म को वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं हवा के अंदर, दोनों तरफ उसके जंगी जहाज साथ साथ जा रहे हैं। अंदाजा करें आप, फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जो सऊदी फ़िज़ाइया है उन्होंने बाकायदा सलामी भी पेश की नरेंद्र मोदी को, और जैसे ही नरेंद्र मोदी का तैयारा उतरता है जद्दा एयरपोर्ट पे, लैंडिंग होती है। लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी के तैयारे का दरवाज़ा खुलता है, सीढ़ियाँ लगती हैं, मोदी साहब सीढ़ियों पे आते हैं तो 21 तोपों की सलामी शुरू हो जाती है। और फिर नरेंद्र मोदी को सऊदी सरजमीन पे उतरने पर 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। ये है जनाब इंडिया के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात। तारीफ़ें करते हैं अब शहबाज शरीफ की, इन्होंने ज़ाती फ़ायदे ही लिए हमेशा। कभी सरूर पैलेस ले लिया, कभी पनाह ले ली, कभी मुआहिदा करवा लिया, कभी पैसे मांग लिए। यानी इन्होंने बूट पॉलिश के अलावा किया ही कुछ नहीं है। कौम की इज्जत भी खाक में मिला दी इन्होंने पकड़ के। जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क थे वो हमें प्रोटोकॉल नहीं देते, हमें उस तरह से वो वेलकम नहीं करते। हालांकि हम जब वो आ जाएं तो हम बिछ जाते हैं ज़मीन पे। और जब इंडियन वज़ीर आज़म गया है तो देखे प्रोटोकॉल, ये होती है इज्जत, एक मुल्क की इज्जत, एक वज़ीर आज़म की इज्जत, एक कौम की इज्जत। इंडियंस कितनी इज्जत कमा रहे हैं देखें।